इस भेड़िया वाली समाज में, यूं कह लीजिए कि गंदी सोच वाली समाज में हम अपने बहन बेटी को कब तक। इस्लाम कहता है कि दहेज लड़की वाले से ले। इस्लामी शरीयत के अंदर और इस्लाम के नज़र में दहेज लेना जो है कि हराम है। कोई रिश्ता लेकर आता भी है और हम उनसे खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको दहेज दे सकूँ, तो वो आते हैं और हालांकि लड़की पसंद आना ये वजह नहीं होता है, असल वजह होता है कि उनको दहेज नहीं मिला, उनको दहेज के वो जो मांग किए दहेज का हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए या उसको देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिश्ता को कट कर दिया। और हमेशा ऐसा ही होता है। इस भेड़िया वाली समाज में, यूं कह लीजिए कि गंदी सोच वाली समाज में हम अपने बहन बेटी को कब तक कुंवारा रखेंगे। मजबूरी बनता है कि हम दहेज दे करके अपनी बहन बेटी की शादी करें। हिंदुस्तान के वासियों से ये एक रिक्वेस्ट और एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम लोग अपने दिल में ये बात ठान ले कि अगर जब भी मैं अपने बेटे का शादी करूंगा बगैर दहेज के करूंगा, तो इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब हमारी बहन बेटियों का शादी होगा तो बगैर दहेज का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से दहेज के लिए रोक लगाया गया हुआ है और मुसलमान लोग हैं ये, और इस मुसलमान में इस्लामी लॉ कहता है, जितने भी मुसलमान हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस्लाम में दहेज देना हराम है, लेना हराम है, बल्कि इस्लामी लॉ कहता है कि लड़की वाले को लड़का वाला दहेज दे, लेकिन कहता है कि हराम है तो हराम काम करेंगे तो उसका नतीजा परिणाम जो है वो गलत ही होगा। क्योंकि लोग अगर गलती करते हैं तो अपने बाद में पछतावा होता है। और यहाँ जो है पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो गणमान्य लोग हैं वो जानकर पढ़ लिख कर गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मना है, इस्लाम के लॉ की बात करते हैं, इस्लाम के बारे में समझाते हैं, लेकिन दहेज न ले इस पर क्यों नहीं रुकते? कारण यही है, आज हर समाज में बेटियां जो है, हर समाज में दहेज बंद है, लेकिन हर समाज में बेटी वाला मजबूर है, दहेज देता है, शादी करता है, बेटी का घर बसाने की बात करता है, लेकिन क्या पता कब उसके घर उसकी बेटी की अर्थी आ जाए, जैसे यहाँ पर अर्थी आलिम दीन है। अच्छा, आलिम दीन है। क्या इस्लाम कहता है? मैट्रिक किए हुए हैं। इस्लाम कहता है कि दहेज लड़की वाले से ले। इस्लामी शरीयत के अंदर और इस्लाम के नज़र में दहेज लेना जो है कि हराम है। फिर क्यों लेते देते हैं लोग? कारण यही है कि अगर हम जब तक दहेज नहीं देंगे तब तक हमारी बहन बेटी का शादी नहीं हो पाता है। अगर कोई रिश्ता लेकर आता भी है और हम उनसे खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको दहेज दे सकूँ, तो वो आते हैं और हमारी बेटी को या बहन को वो देख लेते हैं, लेकिन घर जाने के बाद वो ये कहते हैं कि मुझे लड़की पसंद नहीं आया। हालांकि लड़की पसंद आना ये वजह नहीं होता है, असल वजह होता है कि उनको दहेज नहीं मिला, उनको दहेज के वो जो मांग किए दहेज का हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए या उसको देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिश्ता को कट कर दिया। और हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही रिश्ता कट हो जाता है। तो मजबूरी है हम लोगों का कि अगर हम दहेज देंगे तो हमारी बहन का हमारे जो है कि शादी होगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि ये इस समाज में, जबकि इस भेड़िया वाली समाज में, यूं कह लीजिए कि गंदी सोच वाली समाज में हम अपने बहन बेटी को कब तक कुंवारा रखेंगे। मजबूरी बनता है कि हम दहेज दे करके अपनी बहन बेटी की शादी करें। इसी समाज के बेटी वाले भी हैं, इसी समाज के बेटे वाले भी हैं, लेकिन बेटी वाला मजबूर है, बेटा वाला नहीं। इसी तरह से हर किसी के पास बेटी है, हर किसी के पास बेटा है, तो फिर मजबूरी कहाँ है? ये एक कहावत है, हजरत ने भी कहा, गलत कहा, मैं मुंह पे बोलता हूँ। कहावत है कि मजबूर है। मजबूरी क्या है? आप भी लड़की वाले हैं, लड़का वाले। सुनिए, ये क्या है, इस तरह का अगर मैटर होता है तो आप उस घर में शादी ना करें, अच्छा परिवार देखे, शरीफ देखे, कमाने वाला देखे, अपनी लड़की को शादी करे, क्योंकि ये दिन ना देखना पड़े। बहुत बड़ी घटना हुई है, बच्ची की शादी होती है, 4 महीना पहले उसका हत्या कर दिया जाता है। मैं हिंदुस्तान के वासियों से ये एक रिक्वेस्ट और एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम लोग अपने दिल में ये बात ठान ले
कि अगर जब भी मैं अपने बेटे का शादी करूंगा बगैर दहेज के करूंगा तो इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब हमारी बहन बेटियों का शादी होगा तो बगैर दहेज का होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने घर से ये कदम उठाना पड़ेगा, तब होगा। पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, पहले अपने बेटे को शादी बगैर दहेज के करना पड़ेगा, तब आपके बहन बेटियों का शादी भी फ्री में होगा, बगैर दहेज का होगा। यही मैसेज है, यही संदेश है मेरे बिल्कुल सही। अगर ऐसा करते हैं तो ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को इसलिए उठाया क्योंकि लोग जो है यही गलती करते हैं और सारी घटना यही से होती है। क्योंकि लालच इंसान के अंदर वो अंदर दिल में बैठा देता है कि इंसान की जो लालच जो होती है वो लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरे समाज में एक सवाल उठता है और पूरे समाज के नौजवान पर, पूरे समाज के जितने भी युवा हैं जो जिनकी शादी होती है उन पर यह सवाल उठता है। बेटी वाले अब डरते हैं कि किस घर में रिश्ता करे। बेटी पोस पाल कर बड़ा कर कर बेटी को भी दे, दहेज भी दे, सामान भी दे और डोली जाए और अर्थी आए। तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधी को, ऐसे हत्यारे को मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी की ज़रूरत ना हो कि आगे चलकर इस तरह का काम करे और इस तरह का जो घटना हुआ इसको अंजाम दे। तो अभी के लिए इतना ही। अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़।